हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 9th वर्कशीट जिसका टॉपिक है गति और चाल। बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में भी इसी के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। देखो, सड़क पर जब भी हम जाते हैं तो इस तरह के साइन बोर्ड्स हम देखते हैं कि या तो वहाँ पर लिखा होता है स्पीड लिमिट, गति सीमा क्या है 50 किलोमीटर प्रति आवर, या बड़े वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति आवर। इसी तरह से कहीं कहीं 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब ये बोर्ड्स क्यों लगे हुए हैं? ये बोर्ड्स हमें दर्शाते हैं कि जिस एरिया से हम जा रहे हैं वहाँ पर हम अपने वाहन की गति सीमा कितनी रख सकते हैं, कितनी वहाँ पर चाल होनी चाहिए। अब बात आएगी कि चाल क्या है। देखो, कितनी दूर हम गए और कितने समय में गए, तो वो बताएगा कि हमारी चाल क्या है। अगर गति सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो क्या होगा? फाइन हो सकता है ना, जुर्माना लग सकता है। और विभिन्न चीज़ों को एक ही दूरी तय करने में अलग अलग समय भी लग सकता है। जैसे उदाहरण अगर हम लें, खरगोश है, खरगोश बड़ी तेज़ी से उछल उछल के चलता है ना, तो क्या होगा? अगर 1 किलोमीटर की दूरी है या 100 मीटर की दूरी है तो वो जल्दी पार कर लेगा। इसी तरह से उसी जगह पर अगर हम कछुए को छोड़ दें तो कछुआ क्या करेगा? धीरे धीरे चलेगा, अधिक समय लेगा उतनी ही दूरी तय करने में, है ना। तो यहाँ पर कछुए की चाल कम होगी और खरगोश की ज़्यादा होगी। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, वस्तु की गति की दर क्या है? उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है और उसे क्या कहा जाएगा? उसे चाल कहा जाएगा। चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा मात्रक अगर अधिक दूरी के लिए देखना है तो किलोमीटर प्रति आवर है। अदिश राशि है, यानी कि ये किसी भी दिशा में हो सकती है, इसकी दिशा कोई भी नहीं है। इसके बाद वाहन अलग अलग गति करेंगे। देखो, हम सड़क पे जा रहे हैं, मान लो पैदल जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या हम एक ही गति से चल सकते हैं? नहीं चल सकते। क्यों? कहीं पे ट्रैफिक हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, और तो हमें रुकना भी पड़ सकता है रेड लाइट पे, है ना। और कहीं रोड खाली हो तो हम वहाँ पर तेज़ी से साइकिल भी चला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम औसत चाल लेते हैं। जो हम नॉर्मल में चाल बोलेंगे उसका मतलब है औसत चाल, यानी कि पूरी दूरी तय करने में, विभिन्न दूरी तय करने में लिया गया समय। ठीक, जितना समय लिया और जितनी दूरी हमने अलग अलग समय में तय की, तो उसकी हम औसत निकाल लेंगे। वो हमारे पास हमारी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो उदाहरण, मान लो 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। अगर हम देखें औसत चाल कितनी थी, तो 100 किलोमीटर की दूरी बटे समय यानी कि 4 घंटे, तो हमारे पास ये आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो चाल हमने कैसे परिभाषित की थी? वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से तय की जाएगी और इसे हम कहेंगे चाल, और एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं? हम औसत चाल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति की चाल विभिन्न स्थान पर अलग अलग हो सकती है एक ही समय में जब वो चल रहा है ना, इसलिए औसत चाल की बात करेंगे। क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है? हाँ, किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है जब वो विराम की अवस्था में हो तब। ठीक, अब इसके बाद आएगा एक प्रश्न है, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में
40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस कार की औसत चाल परिकलित कीजिए। देखो बच्चों, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे में 30 और तीसरे घंटे में 40। तो हम औसत चाल कैसे निकालेंगे आओ जानते हैं। 20, 30 और 40 को हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया कितना, 90 किलोमीटर। ठीक है, और कितने घंटे लगे इसको, 3 घंटे लगे। तो 90 को 30 से हम भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।